एसएससी सीएचएल का प्रीवियस बैच एंड एग्जाम से कुछ टाइम पहले मेरे द्वारा सब्जेक्ट वाइज टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस इम्पोर्टेंट सिलेबस आपको बताया गया था। एंड जब एग्जाम हुआ था तो उसमें 85 प्लस क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स में से आए थे जो मैंने आपको बताया था। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप वीडियो को देखकर और उसमें हुए हर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस मिलाकर आप देख लेना। देन आप मुझे कमेंट में बताना कि कितने कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से मैच करते हैं। पर अब ये सवाल उठता है कि ये पॉसिबल कैसे? तो ये पॉसिबल है क्योंकि हमारे द्वारा इसका बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद ही आपको वो वाली वीडियो प्रोवाइड की गई थी। क्योंकि पिछली बार हमने एसएससी सीएचएल एग्जाम के बारे में सब कुछ आपके सामने खोल दिया था, मतलब एग्जाम सिलेबस क्या है, टॉपर स्ट्रेटेजी क्या है, बेस्ट बुक कौन सी होने वाली है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सब कुछ A to Z। एंड वो सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में अपडेटेड वर्जन में मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो दे दूं। मेरा नाम है शिवानी और मैं एक एसएससी सीएचएल की एक बेस्ट पोस्ट में सिलेक्टेड हूँ एंड ऑल्सो उसमें जॉब कर रही हूँ। और आप सभी मुझे जानते ही होंगे तो मैं बता दूं, वरना आप अपने सीनियर से जाके पूछ सकते हैं जिसने भी एसएससी सीएचएल का एग्जाम दिया है एंड वो टियर 2 की तैयारी कर रहा है कि शिवानी दीदी ने कैसे हेल्प करी। तो अगर आप इस जर्नी में जुड़ गए हैं एंड एसएससी सीएचएल एग्जाम को क्रैक करने का सोच ही लिया है तो आपको मेरी शक्ल तो बार बार देखने को मिलने ही वाली है, क्योंकि मैं आपको A to Z जिसको कुछ भी नहीं आता उसको वहां से सिलेक्शन करवाने तक की पूरी A to Z प्रिपरेशन एंड सब कुछ आपको एक ही चैनल के अंदर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में ये सोचूंगी कि आप एक बिगिनर स्टूडेंट हैं और आपको कुछ भी नहीं पता, पर आपने एसएससी सीएचएल क्रैक करने का सोच लिया बिना किसी कोचिंग के। तो आज की इस वीडियो में आपको A to Z बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करती हूँ। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। सीएचएल के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस से चारों से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। तो अब आप ये सोचोगे कि स्ट्रेटेजी वीडियो में इसको बताने का क्या मतलब है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, 2 सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको चारों सब्जेक्ट पे इक्वली बैलेंस करके स्टडी करनी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। तो देखो, कुछ स्टूडेंट ने एसएससी सीएचएल को मिनी सीजीएल तो बोल रखा है, पर यहाँ पर उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। तो इसमें 40% क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल इजी होंगे, मतलब सिंपल होंगे, जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रखी है तो। पर जो रियल कंपटीशन होता है वो नेक्स्ट 60% में होता है, जिसमें 50% क्वेश्चन तो आपको मॉडरेट लेवल के देखने को मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन के सोल्यूशन थोड़े कैलकुलेटिव होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें रीजनिंग की या फिर मैथ्स की, थोड़े क्वेश्चंस लेंदी होंगे, मतलब कि थोड़ा टाइम टेकिंग होंगे। और यहाँ पर जो नेक्स्ट 10% क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे। पर यहाँ पर जो पूरा खेल है ना वो सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का है, क्योंकि एग्जाम के 100 क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व करेगा, पर यहाँ पर जो रियल टास्क है ना वो 60 मिनट के अंदर आप कितने ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। और यहाँ पर 80% बच्चे यही मार खा जाते हैं। पर ये पॉसिबल है अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस कैसे करोगे? प्रीवियस ईयर पेपर से, और साथ ही आपको मॉक टेस्ट देने हैं बहुत ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो सब्जेक्ट वाइज टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप फुल वीडियो ये देख सकते हैं। छोटी सी वीडियो, सब कुछ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, जो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख ही सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पढ़ना कैसे है। अब आए हम अपने मेन सवाल के ऊपर। तो इसका स्टेप नंबर फर्स्ट है जो कि है मेक योर बेसिक स्ट्रॉन्ग। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अपने बेसिक को करना ही भूल जाते हैं और डेली मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने लग जाते हैं। फिर बोलते हैं कि मार्क्स ज्यादा नहीं आ रहे और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सच बताऊं तो ऐसे आपको कभी सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा अगर आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे। तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेसिक होता क्या है, उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने का मेरा मतलब है कि जो मैंने आपको अभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक बताए हैं ना, उनको आपको विदाउट किसी शॉर्ट ट्रिक के समझ कर याद करना और उनकी बार बार प्रैक्टिस करना, जिससे कि वो आपके लॉन्ग टाइम मेमोरी में स्टोर हो पाए। अब सेकंड स्टेप ये आता है कि जब आप स्टेप फर्स्ट को फॉलो कर रहे होंगे तब आपको सेकंड स्टेप में अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करना है स्टार्टिंग से। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि नोट्स कैसे बनाएं। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक परफेक्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है। जैसे अगर आप किसी टॉपिक को याद कर रहे हो, अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि अगर आप गांधी जी से रिलेटेड कोई भी आंदोलन को याद कर रहे हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब में उसी टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर देखना है वीडियो फॉर्मेट में।
तो आपको सेम टॉपिक से ऐसे ऐसे कीवर्ड लिखने हैं शॉर्ट वे में, जिससे तुम सेम कॉन्सेप्ट को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर पाओ। और साथ ही आपकी नोट्स की कॉपी जितनी ज्यादा शॉर्ट एंड क्लियर होगी उतनी ही आपको आगे जाके हेल्प मिलेगी। ऐसे करके तुम हर एक सब्जेक्ट के नोट्स बना सकते हो। स्टेप थर्ड, जब तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, सेकंड तुम्हारे नोट्स भी बन गए। अब बच्चा यहाँ पर क्या गलती करता है कि जो उसके नोट्स बन गए वो नोट्स को ही रिवीजन करता रहता है, नोट्स को ही बार बार याद करता रहता है। अब यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या बोल रही है शिवानी दीदी, नोट्स को याद करना क्या गलत है? हाँ जी, गलत है। अगर आप नोट्स को ही बार बार याद करते रहोगे तो वो चीज आपके मेमोरी में स्टोर होगी। तो अब करें क्या? तो आपको रिवीजन के बदले आपको सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टेस्ट देना है। आपको पता है कि टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में फर्क क्या होता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि टॉपर स्टूडेंट सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हमेशा टेस्ट देता है, टेस्ट का एनालिसिस करता है एंड जो भी उसे गलती लगती है वो इम्प्रूव करता है। और जबकि यहीं पर एवरेज स्टूडेंट सिर्फ पढ़ता ही रहता है, एग्जाम के देने के बाद सेकंड अटेम्प्ट में भी पढ़ता ही रहता है। तो आपको पढ़ना नहीं है ज्यादा, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो जो मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है, तो आपको 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हम किस बुक से प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करें। तो यहाँ पर मैं आपको एक बुक बताती हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाएगा। लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, वहां से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। अब आप ये सोचना छोड़ दें कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा, अगर आप सच में सीरियस है सिलेक्शन लेने के लिए। और हाँ, एसएससी सीएचएल में सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको इन टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग टॉपिक्स के लिए बेस्ट बुक की वीडियो के लिए आप राइट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो।